हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। चलो आज क्रोशिया चलाना सीखते हैं। सबसे पहले हमें नोट बनाना है। नोट बनाने के बाद हमें उसे अपने क्रोशिया में फिट करना है। फिट ये इस तरीके से करना है कि ये ज़्यादा टाइट होना चाहिए, ना ही ये ज़्यादा ढीला होना चाहिए। उसके बाद हमें अपनी ऊन को इस तरीके से उंगली में फंसाना है और फिर हमें क्रोशिया के ये जो हुक दिख रहा है उस हुक से यार्न को लूप में से बाहर निकालना है। ध्यान से देखिएगा, हमें लूप से यार्न को बाहर को निकालना है। मैं अगेन दोबारा करके दिखा रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। इस लूप से हमें ऐसे ऊन को बाहर निकालना है। अगेन हम ऊन लेंगे हुक में और उसको लूप से हम बाहर निकालेंगे। इस तरीके से हमारी चेन तैयार हो रही है और अभी तक हमने 3 की चेन बनाई है। हम जितनी बार लूप से निकालेंगे हम उसे उतनी बार काउंट करेंगे तो हमें पता चलेगा हमारी कितने की चेन बनी है। आपको ध्यान रखना है कि आप कितने की चेन बना रहे हो। चेन हमारे वैसे भी हमें साइज़ के अकॉर्डिंग, अगर आप स्वेटर वगैरह कुछ बना रहे हैं तो उसमें चेन हमें अपने साइज़ के अकॉर्डिंग बनानी पड़ती है, तो आप इंची टेप से नाप भी सकते हो। आप वीडियो को ध्यान से देख के प्रैक्टिस करोगे तो आप ईज़िली ये चेन को बना सकते हो। क्रोशिया बहुत इजी होता है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता। मैं भी अभी कुछ टाइम से सीख रही हूँ, तो बहुत इजी है, ज़्यादा इतना टफ़ नहीं है। मैंने क्रोशिया से हेयर बैंड बनाया है, फ्लावर बनाए हैं, चोकर बनाया है, तो आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हो। इसके बाद हम देखेंगे कि डबल क्रोशिया कैसे करते हैं। सॉरी, मैंने आपको पहले डबल क्रोशिया बता दिया। इससे पहले वैसे सिंगल क्रोशिया आता है। सिंगल क्रोशिया मैं इसके बाद आपको बता दूंगी। तो हमें सबसे पहले क्रोशिया में यार्न लपेटनी है और पहले 2 स्टिचेस छोड़ के तीसरे स्टिच में हमें क्रोशिया को डालना है। उसके बाद हमें लूप से निकालना है यार्न को। तो हमारे पास इसमें 3 लूप बचेंगे, तो 3 में से पहले 2 में से हमें निकालना है, उसके बाद फिर बाद में 2 से निकालना है। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम यार्न को लेंगे, उसके बाद हम लूप में डालेंगे, फिर क्रोशिया से बाहर निकाल के यार्न को, उसके बाद पहले 2 से हम यार्न ओवर करेंगे, उसके बाद फिर हम बचे हुए 2 लूप से यार्न को निकालेंगे इस तरीके से। और हाँ, जो हमने पहले 2 स्किप किए हैं वो राउंड, जब हम रो बदलते हैं इसलिए हम 2 स्किप करते हैं। उसके बाद हमारा डिज़ाइन पे डिपेंड करता है। उसके बाद मैंने 2 स्टिच छोड़े हैं स्टार्टिंग में, उसके बाद मैंने हर स्टिच में क्रोशिया को डाला है, हर स्टिच से एक एक डबल क्रोशिया निकाला है। तो आप ध्यान से देखिएगा, इस तरीके से हमारा डबल क्रोशिया बनता है। इसे हम डबल क्रोशिया बोलते हैं। डबल क्रोशिया में हमारे 3 लूप होते हैं, जिसमें हम पहले 2 से निकालते हैं, फिर उसके बाद दूसरे 2 लूप से निकालते हैं। डबल क्रोशिया के बाद अब इसके बाद हम करेंगे सिंगल क्रोशिया। सिंगल क्रोशिया बहुत इजी है, उसमें बस हमें यार्न ओवर नहीं करना होता। और हाँ, जब भी हम रो चेंज करेंगे तो हम 1 या 2 की चेन बनाएंगे। अब जैसे हम सिंगल क्रोशिया कर रहे हैं तो सिंगल क्रोशिया के लिए हम 1 की चेन बनाएंगे।
अब सबसे पहले हम चेन बनाएंगे, 3 की चेन। एक मैंने ऑलरेडी बना रखी है तो मैं इसके बाद अब 2 और बनाऊंगी। लेट्स काउंट 1 2 और ये मेरी 3 की चेन कंप्लीट हो गई है। तो ट्रिपल क्रोशे के लिए हमें 2 बार यार्न को लपेटना पड़ता है। उसके बाद हमारे पास 4 लूप बचते हैं, तो हम पहले 2 में से निकालेंगे और उसके बाद नेक्स्ट 2 से निकालेंगे एंड देन हमारे पास 2 लूप और बचेंगे, हम उनसे निकालेंगे। तो हमारे यहाँ आपने लूप देखा, हमने 3 बार ऊन को लूप से बाहर निकाला, इसलिए हम इसे बोलते हैं ट्रिपल क्रोशे। पहले एक बार निकाला, फिर हमने दूसरी बार निकाला एंड अब इसके बाद हम थर्ड टाइम निकालेंगे। अब हमने तीसरी बार निकाला। डबल क्रोशे में हम 2 बार निकालते हैं, सिंगल क्रोशे में हम 1 बार निकालते हैं, ट्रिपल क्रोशे में हम 3 बार निकालते हैं। हाँ, इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान रखना कि जब हम स्टार्टिंग में चेन बनाते हैं, चेन के टाइम पे अगर हमें सिंगल क्रोशे का डिज़ाइन करना है तो हम 1 स्टिच छोड़ेंगे। अगर हमें डबल क्रोशे का डिज़ाइन करना है तो हम 2 स्टिच छोड़ेंगे, और अगर हमें ट्रिपल क्रोशे का डिज़ाइन करना है तो हम 3 स्टिच छोड़ेंगे। ये चेन की बात हो रही है, हम रो चेंज करने की बात नहीं कर रहे। जब हम चेन में से रो बनाते हैं उसकी बात कर रहे हैं, उसमें हमें ये स्टिच छोड़ने होते हैं। उसके बाद जब हम रो चेंज करते हैं तो हमारे सिंगल स्टिच में 1 की चेन बनती है, डबल क्रोशे में हमारी 2 की चेन बनती है और ट्रिपल क्रोशे में हमारी 3 की चेन बनती है। तो इन चीज़ों में आप कंफ्यूज मत होना। और इस तरीके से हमारा ट्रिपल क्रोशे भी कंप्लीट होता है। और इसके बाद मैं आपको एक डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। डबल क्रोशे से हम किस तरीके से फूल का डिज़ाइन बना सकते। फूल का नहीं, फूल के आप एक पेटल का डिज़ाइन लगाइए। वो डिज़ाइन आप किसी भी स्वेटर में या किसी भी थालपोश किसी भी चीज़ में लगा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इजी डिज़ाइन होता है। तो ये हमारा ट्रिपल क्रोशे भी कंप्लीट हो गया है। इसके ये हमारा ट्रिपल क्रोशे कंप्लीट हो गया है। तो ट्रिपल क्रोशे में आप देखोगे कि ट्रिपल क्रोशे सबसे ज़्यादा लंबा है, डबल क्रोशे उससे छोटा है और सिंगल क्रोशे सबसे छोटा है। तो अब हमने 3 की चेन बना ली, क्योंकि अब हमें डिज़ाइन डालना है। उसके बाद हम डबल क्रोशे का डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। हमें एक ही स्टिच में से 4 डबल क्रोशे निकालने हैं, और ये हम तब भी करते हैं जब हमें साइज़ भी बढ़ाना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक स्टिच में से हम अगर 2 या 3 या 4 स्टिच कर निकालते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी जो ब्रेथ है डिज़ाइन की वो भी बढ़ती है। तो हम जब हमें साइज़ बढ़ाना होता है तो हम एक स्टिच में से 2 या 3 क्रोशे निकालते हैं। लेकिन जब अगर हमें घटाना होता है तो हम स्टिच क्या करते हैं, एक स्टिच स्किप कर देते हैं। जितना हमें घटाना है उस अकॉर्डिंग स्टिच को स्किप करते रहते हैं। तो ये हमारा पहला डिज़ाइन कंप्लीट हुआ। अब हम दोबारा 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 और 3। उसके बाद यार्न ओवर स्टिच में से निकालेंगे। हमारा पहला डबल क्रोशे हो गया, दूसरा हो गया एंड तीसरा, चौथा। इस तरीके से अभी हमारे 3 डबल क्रोशे हुए हैं। अभी हमें एक और क्रोशे बनाना है, उसके बाद हम फिर 3 की चेन बना के इसे स्लिप स्टिच करेंगे। हाँ, मैंने आपको स्लिप स्टिच नहीं बताया। जब भी हमें क्रोशे को बंद करना होता है तो हम क्या करते हैं, स्लिप स्टिच। ये हमने 3 की चेन बनाई। अब हम इसमें से
एक इस तरीके से निकालेंगे तो हम इसे बोलते हैं स्लिप स्टिच। और यहीं पर ही हमारी वीडियो ख़त्म होती है। तो मैंने आज आपको 4 चीज़ें सिखाई। सबसे पहले चेन बनाना, हमने सिंगल क्रोशे भी सीखा, डबल भी सीखा और ट्रिपल क्रोशे भी सीखा, और डबल क्रोशे से हम डिज़ाइन कैसे बना सकते हैं हमने ये भी सीखा। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।